हाय गाइस। तो आज हम सीखेंगे एटम बर्ग पंखे का रिमोट का ऑपरेटिंग कैसे काम करता है, इसका टाइमर कैसे काम करता है और इसका स्लीप मोड कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं पंखे की तरफ। तो ये है हमारा पंखा। तो सबसे पहले आपको इसका पावर ऑन करना होगा। ठीक है, अभी मैंने ऑन कर दिया और समझ लीजिए एग्जांपल मैंने इसको अभी 3 पे सेट कर दिया स्पीड। ये 3 पे अभी ऑन हो गया। ठीक है, अब आपको बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इसका टाइमर कैसे काम करता है, क्योंकि टाइमर के लिए सिर्फ एक ही बटन दिया है। अगर मेरे को 1 घंटा सेट करना हो, 2 घंटा सेट करना हो या 4 घंटा 6 घंटा, तो कैसे करना है। तो एटम बर्ग का थोड़ा डिज़ाइन अलग है, इसका फंक्शन अलग है, बाकी पंखों का फंक्शन रिमोट का अलग है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे है। ये समझिए आपको टाइमर सेट करना है तो आपको टाइमर का बटन एक बार दबाना होगा। आपने जैसे ही एक बार दबाया, एक लाइट ब्लिंक किया पंखे में, इसका मतलब है कि 1 घंटे के लिए टाइमर सेट हो गया। अब अगर आपको टाइमर और टाइमिंग और ज़्यादा चाहिए तो समझ लीजिए आपने दूसरी बार दबाया तो 2 लाइट ब्लिंक होगा और 2 घंटे के लिए टाइमर सेट हो जाएगा। और अगर एक बार और आप दबाएंगे तीसरी बार तो 3 लाइट ब्लिंक होगी और 3 घंटे के लिए ये टाइमर सेट हो गया। 3 घंटे के बाद ये पंखा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, इसका ये फंक्शन है। अब अगर चौथी बार आप दबाएंगे तो इसमें 3 घंटे के बाद डायरेक्ट 6 घंटा है। देखो 6 लाइट ब्लिंक हुआ ना, तो अभी ये 6 घंटे के लिए टाइमर सेट हो गया। 3 घंटे के बाद डायरेक्ट 6 घंटा होता है, एटम बर्ग में ऐसा है। बाकी पंखों में थोड़ा फंक्शन अलग है। और अगर आपको समझ लीजिए कि एग्जांपल आपको अब टाइमर रीसेट करना है, या आपने गलती से लगा दिया, या फिर आपका इरादा बदल गया है, पहले आपने टाइमर सेट किया था लेकिन अब आपको नहीं चाहिए, तो आपको एक बार और दबाना होगा। मतलब चौथी बार आप दबा चुके हैं, 5वीं बार दबाएंगे तो टाइमर कुछ इस तरह से लाइट ब्लिंक होगा और टाइमर रीसेट हो जाएगा। तो यही सिंपल सा फंक्शन है इसका। दूसरी चीज़ है, इसमें एक स्लीप मोड का भी फीचर है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। जैसे कि बहुत लोगों को कैसा होता है कि रात को सोने के बाद सुबह के टाइम मोस्टली क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस वजह से बहुत लोगों को ठंडी लगती है। अब ठंडी में क्या होता है, आपको उठ के पंखा बंद करना पड़ेगा, रिमोट ढूंढना पड़ेगा। तो इससे अच्छा, इससे शॉर्टकट तरीका ये है, अभी एटम बर्ग ने नया फीचर दिया है। ये अच्छा है कि आप बिना उठे आपका पंखा स्लो हो जाए रात को ऑटोमेटिक। तो उसके लिए आप ये फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे सुबह के टाइम थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है एरिया का, तो उस इसके लिए आपको पंखे का स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्लीप मोड ऑन कर दो, पंखा ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा सुबह तक। तो जैसे ही आप स्लीप मोड का बटन दबाएंगे तो लाइट कुछ इस तरह से ब्लिंक होगा। और इसका मतलब ये है कि आपका पंखा हर 2 घंटे के बाद एक स्पीड स्लो होगा। मतलब समझ लीजिए आपने एग्जांपल 5 पे अगर पंखा रख के सो गए और आपने स्लीप मोड का बटन दबाया है, तो हर 2 घंटे के बाद एक स्पीड कम होगा। मतलब 2 घंटे के बाद आपका 4 पे चला जाएगा, फिर उसके बाद 3 पे, फिर 2 पे। अगर आपने 5 पे रखा होगा तो, अगर यही एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपने पंखा 2 पे रखा होगा तो ये आपका 2 से 1 पे जाएगा 2 घंटे के बाद। 1 के बाद 0 पे नहीं जाता, वो 1 पे ही रहता है। लास्ट उसका जो है फंक्शन वो 1 तक ही है। तो आप 5 पे रख के सो जाएंगे या 4 पे या 3 पे या 2 पे, वो लास्ट 1 तक आएगा। 1 से स्लो नहीं होगा, वो बंद नहीं होगा, 1 पे ही रहेगा। तो बस यही था। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।